तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, कितने नंबर का पूछे जाते हैं यह भी बता दिया जाए। जी बिल्कुल 5 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान से प्रश्न क्या है, सबसे पहले सुना जाए, उसके बाद पढ़ा जाए। कहने का अर्थ समझ गए होंगे। हम पढ़ेंगे, आप सुनिए, उसके बाद दोबारा आप पढ़िए और उसके बाद बनाइए। जी बिल्कुल। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। जी बिल्कुल पूरक कोण है, ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई √√AB मीटर है। जी बिल्कुल। चलिए सबसे पहले एक मीनार बनाया जाए। मीनार हमने बना दिया। मान लेते हैं मीनार जो है ए और बी है। अब यहां से एक सरल रेखा में देखा जाए तो ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मान लेते हैं ए मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो सी है। और यही बिंदु से यानी मीनार के पाद बिंदु से यदि देखा जाए बी मीटर की दूरी पर, यहां से यदि देखा जाए तो बी मीटर की दूरी पर एक बिंदु और है। बी कहने का मतलब यहां से यहां की बी बताई गई है। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर मान लेते हैं डी। आगे कहता क्या है कि बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो बिंदु आपको दिखा है यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। हाँ पूरक है। यदि ये ठिट्टा है तो ये 90 माइनस ठिट्टा होगा। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, तो कहता है सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। हमको नहीं पता, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। हल माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। बिल्कुल, तो h मीटर कहने का मतलब है AB बराबर h मीटर। जी बिल्कुल। अब चलिए जो हमने फिगर बनाया है उसमें जो मान रखे हैं उसको बता देते हैं। तो BC है A मीटर और BD जो है आपको B मीटर है। बिल्कुल। कोण क्या है आपको पता है क्या? जी बिल्कुल सर, कोण होगा एक ठिट्टा तथा दूसरा होगा 90 माइनस ठिट्टा। जी बिल्कुल। अब अच्छी बात है। अब ध्यान से यहाँ सुनिए, करना क्या है? जी सर जी, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB बराबर H, यानी H बराबर सिद्ध करना है √AB मीटर। यही सिद्ध करना है आपको। यही सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है, AB क्या है? AB लिखे आप समझ गए होंगे। AB सर जी मीनार की ऊंचाई है। यहाँ लिख देते हैं कि ये मीनार है। हाँ मीनार है, ठीक है, मीनार है। चलिए तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में जब चलेंगे ABC में तो AB और BC की तुलना करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। उसके बाद यदि ABD में चलेंगे तो AB और BD की तुलना करेंगे। आप समझ गए होंगे। तो क्या AB बटा BC लिख दिया जाए? जी AB क्या है? लंब, और BC क्या है? आधार। बिल्कुल सही सुना आपने। चूंकि आपने पढ़ा होगा लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। जी बिल्कुल। तो tan थीटा के स्थान पर थीटा ही रखना है, क्योंकि कोण जो है थीटा में है तो थीटा रखेंगे। यहाँ 30 रहेगा तो 30, 45 तो 45, और 60 रहेगा तो 90 रखेंगे, नहीं 60 रखेंगे। आप समझ गए होंगे। तो tan थीटा बराबर क्या लिखे? AB बटा क्या लिखे? BC। AB क्या है? आप कहेंगे सर AB तो H मीटर है। BC क्या है? BC, जी BC A मीटर है। बिल्कुल आप समझ गए। तो क्या tan थीटा बराबर H बटा A लिख सकते हैं क्या? H बटा A समीकरण 1 लिख सकते हैं। मीटर मीटर भी यदि माने हैं तो मीटर मीटर समाप्त हो जाता है। जी कटेगा ना? आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। चलिए पुनः चलते हैं। पुनः का मतलब होता है दोबारा। ABD में पुनः समकोण त्रिभुज ABD में जब ABD में चला जाए तो क्या होगा? AB बटा BD। जी बिल्कुल,
ए बी क्या है आप कहेंगे सर जी लंब, और बी डी क्या है आधार। जी बिल्कुल, तो क्या चूंकि लंब बटा आधार लिखें, क्या लंब बटा आधार लिखें, नहीं लिखिए, बराबर क्या होगा tan थीटा। तो क्या tan थीटा बराबर थीटा के स्थान पर क्या है इस बार 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। ए बी का मान क्या है एच मीटर, बी डी का मान क्या है आप कहेंगे बी मीटर। जी बिल्कुल, तो क्या tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटा बी लिखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि आपको पता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आप कहेंगे सर जी cot थीटा होता है, ये तो हमने पढ़ा था। बिल्कुल, तो क्या cot थीटा इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या। जी बिल्कुल, तो cot थीटा बराबर एच बटा बी हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करेंगे। गुना करने पर जब समीकरण 1 और 2 को गुना करते हैं तो क्या होगा आप कहेंगे सर जी बायां पक्ष वाला को बायां के साथ गुना करिए, दायां पक्ष वाला को दायां के साथ गुना करिए। बिल्कुल, तो tan थीटा को cot थीटा से, तो tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर में h बटा ए गुना में h बटा बी। बिल्कुल, लेकिन tan थीटा गुने cot थीटा का मान एक होता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर में एक, इसीलिए एक बराबर लिख सकते हैं h स्क्वायर, h गुने h स्क्वायर और गुना में ए बी यहाँ होगा, तो ए बी बराबर h स्क्वायर, तो क्या h स्क्वायर बराबर ए बी लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो h बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी होगा। अब तो बता सकते हैं कि h माना था हमने क्या मीनार की ऊंचाई, तो अतः लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर बोला जाए तो अंडर रूट ए बी मीटर। यही तो प्रूव करना था, सिद्ध करना था। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि नहीं समझे होंगे तो दोबारा पीछे जाकर के देखिए, समझ जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।